दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला में विषय चल रहा है कि हम जिस वस्तु को चाहते हैं, जो वस्तु हमारी जिंदगी में आवश्यक है, उसके संबंध में हमें एक संकल्प करना पड़ेगा। मेरे कारण से उस वस्तु को कभी बर्बाद नहीं होने देंगे, दुखी नहीं होने देंगे, उसके विपरीत आचरण नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट था कि जो वस्तु को हम चाहते हैं उसको हम लेंगे कम, देंगे ज़्यादा। उसका हम अपनी ज़िंदगी में उपयोग कम करेंगे, अपनी ज़िंदगी उसके लिए समर्पित करेंगे। बहुत बड़ी बात कल कही थी। हम उसी वस्तु को चाहते हैं जो उससे हमें कुछ मिलता है, हमें कुछ मिलता है। यह चाहत नहीं है, यह स्वार्थ है, मोह है, पाप है। इससे कभी तुम्हारी जिंदगी की एनर्जी बढ़ने वाली नहीं, क्योंकि तुम उसे चाह रहे हो जो तुम्हारा कोई स्वार्थ है, उससे हमें कुछ मिलने वाला है। एक पेड़ को पानी दे रहा है किसान, एक खेत को पानी दे रहा है। वो खेत को हरा करने के लिए नहीं दे रहा है, फसल को बढ़ाने के लिए दे रहा है। पेड़ से उसको मतलब, उसको दाने से मतलब है। 24 घंटे में कितने लोग हैं जो किसी न किसी को चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे स्वार्थ है। हमें क्या मिलेगा तभी तुम चाहोगे। तुम्हें यदि उससे कुछ नहीं मिला है तो तुम तो बाप को भी नहीं चाहोगे। कल परसों कहा था ना, ये दुनिया बड़ी विचित्र है। तुम उसे ही चाहोगे जिससे तुम्हें कुछ मिलने की उम्मीद है, या मिला है, या मिल रहा है, या मिलेगा। उसे ही चाहते। यदि बाप से भी कुछ नहीं मिले तो तुम बाप को भी ठुकरा देते हो। भैया पिताजी से क्यों चाह, बोले क्या काम का है, कुछ मिले ही नहीं। तुम बेटे को ठुकरा देते हो क्योंकि बेटा क्या काम का है, तुम सबको ठुकरा देते हो। और कल कहाँ तक बात कहेगी, तुम्हें यदि कुछ न मिले तो तुम भगवान को भी निपटा देते हो। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। पहले ही पूछ लेते हैं भगवान के दर्शन करने से क्या मिलेगा, अभिषेक करने से क्या मिलेगा, मंदिर जाने से क्या मिलेगा। आप देखना तुम्हारा कितना गंदा संस्कार बच्चों में आया है। बच्चे जब तुमसे प्रश्न करते हैं, तुम कहते मंदिर जाओ, तो कहते मम्मी मंदिर में क्या मिलेगा। संस्कार है। यदि बच्चे ने ये प्रश्न उठा दिया, समझ लेना ये प्रश्न बच्चे का नहीं है, तुम्हारी अंतर चेतना का है। क्योंकि तुम भी मंदिर जाते हो तो कोई ना कोई स्वार्थ लेके जाते हो नियम से, तभी ये बच्चे ने प्रश्न उठाया। बच्चा तुम्हारा है, कैसे प्रश्न उठा दिया। तुम तो सम्यक दृष्टि थे। सम्यक दृष्टि के मन में कभी ये नहीं आता कि मुझे कुछ मिलेगा, इसलिए मैं मंदिर जा रहा हूं, इसलिए मैं मारा फिर रहा हूं, इसलिए मैं पूजा कर रहा हूं, इसलिए सब चीजों में कहीं भी होगा वो प्रश्न नहीं उठाएगा। बोले उनसे हमें क्या मिलेगा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम श्रावक हैं, वो हमारे भगवान हैं, हमें उनकी सेवा करना है बस। और उनके लिए हमें कुछ करना है, उनके लिए हमें कुछ करना है, क्योंकि वो मेरे भगवान हैं। उनके लिए हमें कुछ करना है क्योंकि वो मेरे माँ बाप हैं।
उनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं क्योंकि ये मेरे गुरु हैं। उनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा नमोकार मंत्र है। मैं नमोकार मंत्र के लिए कुछ करूँ, ऐसा भाव आता है। तो बेटा तुमसे प्रश्न नहीं करता। जब तुम्हारा बेटा कोई प्रश्न कर दे कि मंदिर जाने से क्या होगा, क्या मिलेगा, महाराज के पास जाने से क्या मिलेगा, माला फेरने से क्या मिलेगा, 99 बच्चे आजकल ये प्रश्न उठाने लगे हैं। यानी उसका नीति बन गई, कुछ मिले तो बात बताओ, नहीं तो काय को जाओ। कुछ मिले तो बात बताओ। बोलो, इस चीज को हर व्यक्ति अपने अंदर चेतना से झांके। बोलो, ये वीक पॉइंट अपन सबका है कि नहीं। झूठ मत बोलना। तुम्हें झूठ बोलने का मन हो तो मुझे भी शामिल कर लेना। हाँ, मुझे भी शामिल कर लेना। भाई देखो, जो कमी है तो उसको छुपाने से क्या होगा। कमी है तो छुपाने से क्या होगा। कमी है तो उजागर करो, उसको निकालने से कुछ होगा। अपन क्या चाहते हैं, कोई मेरी कमी नहीं निकाले, तो अपन कमियों को छुपाते हैं। डॉक्टर से बीमारी और गुरु से कमी छुपाई तो बेटा, डॉक्टर से यदि बीमारी छुपाई तो क्या होगा, मरोगे। गुरु से यदि दोष छुपाया तो क्या होगा, समाप्त हो गया। निज गुण अरु पर अवगुण ढांके सो निज धर्म दिपावे। पंडित जी साहब, दौलत राम जी। पर अवगुण, अपने गुण ढांको, अवगुण उखाड़ो। जो कमियां हैं, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा का लक्षण। अनेक लक्षणों में एक लक्षण ये भी है। क्या तुम्हें अपनी कमियां उजागर करने का मन हो रहा है। क्या तुमने गलत किया है। शुरुआत करना घर से। तुमने कोई गलती की है, हो गई गलती, तो माँ बाप से छुपाने का भाव आ रहा है कि बताने का भाव आ रहा है। हम बहुत छोटी क्लास से शुरू कर रहे हैं। गलती तो हो जाती है और होंगी। अब ये परख लो आपको, आप और अपना बच्चा, आप खुद अपने आप। वो गलती माँ बाप से छुपाने का भाव हो रहा है कि बताने का। सब पकड़े जाओगे। कितने % माने छुपाने में। छुपाने वालों में कितना % आ जाए। 99 मान लो तो कोई बड़ी बात नहीं। बस यही अपनी सबसे बड़ी कमजोरी रही। दुश्मन से नहीं कह रहा हूं, दुश्मन से तो छुपाओ, खूब जम के छुपाओ, क्योंकि दुश्मन अपनी कमजोरी देख करके उसका लाभ उठाएगा। दुश्मन अपने दोष देख करके मजाक उड़ाएगा। दुश्मन अपनी कमियां देखकर हमें बेइज्जत करेगा। तो दुश्मन के सामने कभी भी अपनी कमी उजागर नहीं करना।